हाय, आज के लेक्चर में हम समझेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम। एज यू नो, each process has its own process control block, that means PCB, and this PCB contains a process state. Process state means a process have a life cycle, and during the life cycle of process, the process passes through a various state which is shown here. Today we will learn this state in detail one by one. So let's start first. New state. New state means here the process is not created, process is ready to create. Here process reside in secondary memory. You can say it's like a newborn state. The second state of process is ready state. Ready state means here process is being created and it is ready for run, and it reside in main memory. This state is also known as runnable state. Running state. When process schedule his job to CPU, then this state is known as running state. You can say also when process dispatch his job to ready to run and allocate to CPU, then it's called running state. Wait or block state. When some kind of event or IO occur, the process will context switch his job to running to wait or block. Here process reside in main memory. When process complete his IO request or event, then it's again go to ready state, then running state. Termination state. Here the process has complete or finished his job. Here context switch over. The last one state, suspend state. Suspend state means here we will pick a job from main memory to secondary memory. जैसे कि हम समझते हैं जब किसी प्रोसेस की लॉन्ग टाइम तक हमें ज़रूरत नहीं होती, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत नहीं होती, तो वो उस प्रोसेस को मेन मेमोरी से सस्पेंड करके आपका सेकेंडरी मेमोरी में रिसाइड कर देता है, वेटिंग स्टेट से भी और रेडी स्टेट से भी। तो उसको हम सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी कहते हैं। सस्पेंड रेडी में क्या मतलब, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हमको रेडी क्यू में लाना है। रेडी क्यू की एक लिमिट होती है, मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होती है तो उसकी लिमिट होती है। सपोज हमने मेमोरी की लिमिट दे दी 100 प्रोसेस एट ए टाइम हम रेडी क्यू में रख सकते हैं। अब कोई अदर प्रोसेस उसके बाद आना चाहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को रेडी क्यू से सस्पेंड रेडी में पुट कर देंगे, क्योंकि यह सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, और जब जैसे उसकी मतलब ज़रूरत ख़त्म होगी, जैसे यहाँ पे स्पेस खाली होगा तो सस्पेंड से वो रिज्यूम में चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे वेटिंग और ब्लॉक क्यू में मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर वेट करना है और लॉन्ग टाइम इसका आईओ रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, वेट स्टेट से हमको ब्लॉक स्टेट में सेंड कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। वेट और ब्लॉक स्टेट में क्या होता है, आईओ कंप्लीशन और इवेंट को कंप्लीट किया जाता है। वैसे तो आईओ कंप्लीशन ये आपका सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकता है, तो हम जनरली ओएस विल पिक हिज जॉब टू मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी हियर। व्हेन सम काइंड ऑफ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, जैसे कि आप देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब कोई जॉब की हायर प्रायोरिटी होती है, किसी जॉब की हायर प्रायोरिटी होती है, तो क्या करते हैं कि वो प्रीम्प्ट करता है जॉब को रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट में। तो ये आपका प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस वर्क करता है ऐसे।
कॉन्टेक्स्ट स्विच में। टाइम क्वांटम में क्या, जैसे कि हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखे हैं कि अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग टाइम दिया जाता है, टाइम होराइजन दिया जाता है, उस टाइम होराइजन के अंदर वो प्रोसेस वर्क करता है। तो जैसे पर्टिकुलर प्रोसेस का टाइम क्वांटम खत्म हो जाएगा, वैसे वो प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लिया जाता है रेडी क्यू में। ओके, तो ये हुआ हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अब इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट्स है। सबसे पहला है कि हमें कौन सा प्रोसेस और कितने प्रोसेस को रेडी क्यू में असाइन करना है। तो ये काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म्स का मतलब होता है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि हम प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में सेंड कर देते हैं और मेन मेमोरी से वो किसी भी स्टेट में फिर वो जा सकता है। किसी भी स्टेट मीन्स रेडी में जा सकता है, वेट में जा सकता है, सस्पेंड में जा सकता है। एक बार हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में सेंड कर दिए तो उसको वापस से हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में लेते नहीं, उसको सस्पेंड रेडी में सेंड कर देते हैं, और मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझना है कि प्रोसेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीपीयू बॉन्डेड प्रोसेस और आईओ बॉन्ड प्रोसेस। सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस का मतलब होता है कि उस प्रोसेस की सीपीयू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और आईओ बॉन्डेड प्रोसेस का मतलब होता है कि उस प्रोसेस की आईओ रिक्वेस्ट ज़्यादा है, आईओ की रिक्वायरमेंट उसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि रेडी क्यू में हम किस टाइप के प्रोसेस को असाइन करें, अलोकेट करें क्यू में। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि किस टाइप के प्रोसेस को वो क्यू में लेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि प्रोसेस में अगर लॉन्ग, जैसे हम आईओ बर्स्ट जिसका आईओ रिक्वेस्ट ज़्यादा है, आईओ इवेंट वाले ज़्यादा प्रोसेस, आईओ बॉन्डेड प्रोसेस को हम ज़्यादा मतलब रेडी क्यू में रखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सीपीयू मैक्सिमम टाइम तक आइडियल कंडीशन में रहेगा, और मैक्सिमम टाइम तक आइडियल कंडीशन में रहने की वजह से प्रोसेस का सीपीयू यूटिलाइजेशन ठीक नहीं होगा और थ्रूपुट भी हमें बहुत कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हम यहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ प्रोसेस को क्यू में पुट करेंगे, लाइक आईओ बॉन्डेड प्रोसेस और सीपीयू बॉन्डेड प्रोसेस को, ताकि कुछ प्रोसेस हम रनिंग स्टेट में दे और प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रन करें, सीपीयू को मैक्सिमम टाइम तक बिजी रख सके, उससे थ्रूपुट हमारा इंक्रीज हो और इफिशियंसी इंक्रीज हो। तो ये वर्क्स लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। सेकेंड पॉइंट है कि रेडी क्यू से, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में हमको किस टाइप के जॉब को शेड्यूल करना है, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिस्पैचर। तो लॉन्ग टर्म्स का शॉर्ट टर्म्स का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए देखेंगे हम। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है आपका, जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम कम है, जिस प्रोसेस की हायर प्रायोरिटी है, या जिस प्रोसेस की आईओ रिक्वेस्ट, सीपीयू रिक्वेस्ट हाई है, तो उस टाइप के प्रोसेस को वो रेडी टू रन में शेड्यूल करता है और डिस्पैच करता है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ होगा, रेडी टू रनिंग के बीच में। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं कि एक बार हम किसी प्रोसेस को रेडी में डाल दिए तो वो उसके बाद में किसी भी स्टेट में वो जा सकता है। थर्ड आता है आपका
मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या होता है, तो ये स्वैपिंग पर्पस के लिए यूज होता है। स्वैपिंग मीन्स जैसे प्रोसेस को स्वैप करना मेन मेमोरी से आईओ मेमोरी की तरफ। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का पर्पस होता है हेल्प टू इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आज हमने समझे द प्रोसेस स्टेट डायग्राम एंड शेड्यूलर्स। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में हम क्या समझे कि प्रोसेस कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाता है और कौन से स्टेट में कहां होता है। ये एग्जाम में आपको किस तरीके से पूछेगा तो ये हम समझते हैं। तो जनरली एग्जाम में कैसे आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से फेज से कौन से फेज पे वो जंप करता है। कुछ कुछ एग्जाम में ऐसे भी पूछ देंगे आपको कि कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे पहचानना रहेगा कि कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी में जाता है क्या, या रनिंग से वो न्यू में जा सकता है क्या। तो इस टाइप का प्रोसेस क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में सबसे पहले हमने देखे न्यू स्टेट। न्यू स्टेट मतलब होता है हियर द प्रोसेस इज नॉट क्रिएटेड, प्रोसेस रिसाइड इन सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में हमने सेकेंड में देखे रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या देखे हमने कि प्रोसेस इज क्रिएटेड हियर एंड रेडी फॉर रन, हियर प्रोसेस रिसाइड इन मेन मेमोरी। उसके बाद में हम देखे व्हेन द प्रोसेस शेड्यूल अ जॉब फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट एंड अलोकेटेड टू सीपीयू, देन दिस स्टेट इज नोन एज रनिंग स्टेट। उसके बाद में हम देखे व्हेन द सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट और IO ऑकर, द प्रोसेस प्रिम्प्ट हिज जॉब फ्रॉम रन स्टेट टू ब्लॉक स्टेट, then this state is known as wait or block state. When we suspend a job from main memory to secondary memory, then this state is known as a suspend state. Termination state, here the process has completed its job, context switch has overheard. उसके बाद में हमने देखे कि शेड्यूलर्स, 3 पॉइंट को देखे। पहला देखे कि किस टाइप के प्रोसेस को मेन मेमोरी में अलोकेट करना है ना। उसके बाद में हमने देखे कि कौन से प्रोसेस को रेडी से रनिंग में भेजना है, किस टाइप के प्रोसेस को। और उसके बाद में हमने देखे कि स्वैपिंग पर्पस को। तो लॉन्ग टर्म का काम लॉन्ग टर्म क्या करता है कि एक बार प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में वो भेज देता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए फिर वो यूज में आ जाता है। ठीक है। रेडी क्यू में क्या हो जाता है, रेडी टू रन में हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि हायर प्रायोरिटी और जिसका अराइवल टाइम कम है उस टाइप और जिसका बर्स्ट टाइम कम है, डिपेंड ऑन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो जॉब को रेडी टू रन में शेड्यूल करता है। उसके बाद में हमने मीडियम टर्म शेड्यूलर देखे। मीडियम टर्म शेड्यूलर का पर्पस होता है स्वैपिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम ऐसे डिजाइन करें जिससे हमारे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।